बेटे बहू के कमरे से आ रही आवाजों से बुजुर्ग माँ की नींद खुल गई। बेटा कह रहा था उसे मुंबई में नौकरी मिल गई है, मगर हम तीनों वहां नहीं रह पाएंगे क्योंकि कमरा छोटा है और दोनों जगह का किराया मैं नहीं दे सकता, तो क्यों ना माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ दें। बुजुर्ग माँ भीगी आंखें लिए सोचने लगी। अभी साल भी नहीं हुआ बेटे की शादी को और बहू ने उस पर अपना रंग चढ़ा दिया। ए भगवान। मगर पति की बात सुनकर पत्नी बोली, नहीं माँ और मैं यही रहेंगे। मैं पढ़ी लिखी हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इतना तो कमा लूंगी कि मेरा और माँ का गुजारा हो जाए। और आपने तो बताया था कि माँ ने आपको लोगों के घरों में काम करके पढ़ाया था। सोचो, अगर माँ भी आपको किसी अनाथ आश्रम में छोड़कर अपना जीवन शुरू करती तो आज आप कहाँ होते। और फिर जब आप वहाँ सेटल होकर बड़ा कमरा ले लेना तो हमें भी बुला लेना। वैसे भी माँ उस वृक्ष के समान होती है जो सिर्फ छाया ही नहीं फल भी देता है। माँ की आंखों में आंसू थे। उसे भी समझा रहा था कि उसे बहू के रूप में एक बहुत अच्छी बेटी मिली है। दोस्तों, कहानी का भाव यही है कि सास बहू का रिश्ता भी माँ बेटी का रिश्ता है। अगर दोनों तरफ से प्रेम और सम्मान देने की कोशिश हो तो सचमुच ये रिश्ता बेहद प्यारा है, जो घरों को, परिवार को जोड़ने में महत्वपूर्ण कड़ी है।